पिछले वीडियो में हमने 7.3 का जो है 3 नंबर हिसाब तक बना चुका था। अब हम लोग प्रश्नावली 7.3 के 4 और 5 नंबर हिसाब को बनाएंगे। उसके बाद प्रश्नावली 7.3 समाप्त हो जाएगा और इस प्रकार हमारा निर्देशांक ज्यामिति पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो ये हमारा निर्देशांक ज्यामिति का अंतिम वीडियो होगा। तो हम लोग अपने हिसाब की ओर आते हैं। तो जो हमारा हिसाब था वो ये था 7.3 का जो है 4 नंबर कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में -4, -2, -3, -5, -3, -2 और 2, 3 है। मतलब कोई चतुर्भुज दिया हुआ है, उसके चारों शीर्ष दिए हुए हैं, उस चारों शीर्ष से बनने वाले जो चतुर्भुज हैं उनका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज मैंने ये एक चतुर्भुज बनाया जिसका निर्देशांक दिया हुआ है। मैं मान लेता हूँ कि बिंदु ए है और इसका निर्देशांक कितना दिया हुआ है -4, -2। फिर ये बिंदु बी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है -3, -5। फिर ये बिंदु सी है, इसका निर्देशांक दिया हुआ है 3, -2। और फिर ये बिंदु डी है और इसका निर्देशांक दिया हुआ है 2, 3। इस प्रकार हमें एक चतुर्भुज दिया हुआ है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इस निर्देशांक ज्यामिति में, इस अध्याय में किसी भी प्रकार का सूत्र नहीं दिया गया है, लेकिन त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र दिया गया है। तो हम इस चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में बांट लेंगे और उससे उन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे, फिर समूचे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ ये सोचते हैं कि या तो ऐसे करके हम लोग एक विकर्ण बनाए या तो ऐसे करके बनाए। अब जिस तरह से सुविधा हो बना सकते हैं। तो हम लोग ऐसे करके एक विकर्ण खींचते हैं, बी और डी को मिलाते हैं। बी और डी को मिलाने से जो एक विकर्ण बनता है बी डी, उससे ये चतुर्भुज 2 त्रिभुजों में विभाजित हो जाता है। एक त्रिभुज ए डी बी और दूसरा त्रिभुज डी बी सी, जिससे हम दोनों त्रिभुजों का बारी बारी से क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। ए डी बी का क्षेत्रफल प्लस बी डी सी का क्षेत्रफल। तो हम लोग बारी बारी से निकालेंगे। त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता होगा कि जो क्षेत्रफल होता है उसका तो एक ही फार्मूला है। तो हम लोग पहले फार्मूला लिखेंगे। x2 इंटू y3 माइनस y1, x3 इंटू y1 माइनस y2। ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हुआ। तो हम लोग अब इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी बी में x1 x2 ये सब y1 y2 ये सब निकालेंगे। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि इस बिंदु को हम लोग पहला बिंदु मान लेते हैं इस त्रिभुज के लिए।
ठीक है। तो हम लोग कहेंगे यहाँ से x1 निकल जाएगा कितना, -4, तो y1 निकल जाएगा अपना कितना, -2। फिर हम लोग इस बिंदु को x2 मान लेते हैं, मतलब दूसरा बिंदु मान लेते हैं। तो यहाँ से निकलेगा x2 मतलब 2 और y2 निकलेगा कितना, 3। इस बिंदु को हम लोग तीसरा बिंदु मान लेते हैं। तो x3 निकलेगा यहाँ से -3 और y3 निकलेगा कितना, -5। इस प्रकार हमारा सारा बिंदु निकल गया और हम यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से हम कहेंगे त्रिभुज ADB का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा कितना, जो त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल है वो हो जाएगा, अब मान रखने के बाद यहाँ x1 तो आपको पता है -4 है, तो यहाँ कहेंगे -4 हो जाएगा। फिर y2 में से y3 घटा के लिखना, y2 हो गया 3, घटाना है y3 को, तो y3 माइनस पहले से है तो ये +5 हो जाएगा, प्लस x2 अपना 2 है, x2 2 है, y3 में से y1 घटाना, y3 -5 है, इसमें से घटाना है y1, घटाना है ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, कोई दिक्कत। फिर प्लस x3 का मतलब हो गया -3 और -3 के बाद y1 में से y1 मतलब -2, उसमें से घटाना है -3। इस प्रकार 1/2, ये 5 3 8, 8 गुना 4 8 32 -32 प्लस हो जाएगा -3 गुना 2 -6, मतलब -6 हो जाएगा ना। ये हम लोग लिखेंगे -6, -3 गुना 2 -6, ठीक है। यहाँ से फिर इसको जब जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -5 और -5 गुना -3 +15, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग +15। ये ख़त्म हुआ। फिर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ये 1/2, उसके बाद लिखेंगे, इन सबको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा ये 38 -38 में जब 15 देंगे तो हो जाएगा कितना, 38 में और 15 को जब ये सब सॉल्व करेंगे तो -38 + 15 हो जाएगा कितना, -23 हो जाएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे ये जो आएगा ये आएगा -23/2। दोस्तों कभी भी जो है क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता, इसलिए हम लोग इसे कहेंगे कि ये हो जाएगा 23/2 वर्ग मात्रक। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। तो हम लोग ADB का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब त्रिभुज ADB का जो है क्षेत्रफल कितना हो जाएगा अपना, कितना हो जाएगा 23/2 वर्ग मात्रक, है ना। अब हम लोग इसी प्रकार त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या चीज़, त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो जो त्रिभुज BDC के क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे तो वही वाला फार्मूला लगाएंगे पहले त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो हम लोग लिखते हैं, ये हो गया हमारा फार्मूला त्रिभुज का। फिर यहाँ से हम लोग इस त्रिभुज के लिए जो इस फार्मूला में हम लोग x1 y2 y3 ये सब मान रखेंगे, इसको निकालते हैं। तो हम कहेंगे त्रिभुज BDC के लिए मैं मान लेता हूँ कि x1 ये पहला बिंदु है तो -3 हो जाएगा और y1 अपना -5 हो जाएगा। फिर इस बिंदु हम दूसरा बिंदु मान लेते हैं तो ये x2 हो जाएगा 2 और y2 हो जाएगा अपना कितना, 3। फिर इस बिंदु को तीसरा बिंदु मान लेते हैं तो x3 हो जाएगा 3 और y3 हो जाएगा कितना, -2। ये जो आया इस बिंदु में रखेंगे कि यहाँ पे कितना आएगा, तो त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल बराबर हाफ, यहाँ से मान रखेंगे। तो मान जो रखेंगे वो मान कितना रखेंगे, तो मान रखेंगे जो अपना है यहाँ पे x1 कितना है, तो x1 है अपना
x1 रखेंगे, तो जो x1 है -3, फिर y2 और घटा y3, y2 है 3, घटाएंगे y3 तो y3 में एक पहले से माइनस है तो ये +2 हो जाएगा, फिर प्लस x2 अपना 2 हो गया, उसमें से घटाएंगे y3 में से मतलब y3 में से y1 घटाएंगे। अब y3 -2 है, उसमें से घटाएंगे y1 -5, तो घटाएंगे और एक माइनस यहाँ पहले से भी है तो माइनस माइनस +5 हो जाएगा, प्लस x3 मतलब 3, x3 मतलब 3, घटाना है y1 कितना -5, y1 में से y2 घटाना है तो y2 हो गया 3, इतना है। तो फिर यहाँ से कहेंगे 1/2, ये 3 2 5, अब 5 3 15 -15, फिर ये हो गया 3, 5 में से 2 गया 3, 3 दूना 6 +6, फिर ये -8 -8 24 नहीं तो ये हो गया -24। इस प्रकार आप देखिएगा कि यहाँ 1/2 और यहाँ से ये आ गया कितना, तो यहाँ आप लोग देखिएगा कि ये दोनों को जोड़ने के बाद माइनस आ जाएगा 39 और ये आ जाएगा +6, तो -39 +6, इसका मतलब हो गया 1/2 1/2 और यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ से आ जाएगा अपना 33 -33, यहाँ से आ जाएगा अपना कितना -33 हम लोग कहेंगे कि -33/2 आएगा, लेकिन कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए इसका जो है 33/2 होगा वर्ग मात्रक। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो ये त्रिभुज BDC है, जो ये त्रिभुज BDC उसका क्षेत्रफल कितना होगा 33/2 वर्ग मात्रक। इतना तो आप लोग समझ गए। अब 33/2 वर्ग मात्रक, तो हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल था, ये चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल देख रहे हैं ना, ABCD का क्षेत्रफल इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर था। अब हम कहेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ADB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BDC का क्षेत्रफल। तो हम लोग यहाँ से दोनों का क्षेत्रफल लिखेंगे। ADB का क्षेत्रफल कितना है 23/2, प्लस में BDC का क्षेत्रफल है 33/2। तो हम लोग जब दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 और ये 23 + 33, तो अंततः हम लोग कहेंगे कितना आ जाएगा 6 और 5 56/2। तो अतः ये कितना बार में कटेगा 28 बार में। तो हम लोग कहेंगे 28 वर्ग क्या चीज़ 28 बार में कटेगा, तो 28 वर्ग मात्रा। तो जो ये चतुर्भुज है ABCD, उसका जो क्षेत्रफल निकल के आया वो कितना निकल के आया 28 वर्ग मात्रक। आप लोग समझ गए होंगे। तो अब हम लोग अगले हिसाब अपने 5 नंबर की ओर आते हैं। जो हमारा हिसाब है उसे हम लोग बनाएंगे। जो 5 नंबर का हिसाब है वो क्या कहता है, पहले उसे हम लोग देख लेते हैं। तो जो 5 नंबर का हिसाब है वो कह रहा है कि कक्षा 9th में आपने पढ़ा है अध्याय 9 उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष इतना है। मतलब ABC कोई त्रिभुज, जैसे 9th में आप लोग पढ़े होंगे कि त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो वही यहाँ पे साबित करना है हमें। निर्देशांक ज्यामिति के इन तीनों बिंदुओं से बनने वाले जो त्रिभुज है उसकी जो माध्यिका है वो क्या इसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। बस ये हमें पता लगाना है और सत्यापित करना है। लोग आते हैं अब अपने 5 नंबर हिसाब की तरफ। तो आप लोग 5 नंबर हिसाब समझ गए होंगे कि यहाँ ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है। 5 नंबर हिसाब में ये कह रहा था कि एक त्रिभुज है
जिसके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। मैं मान लेता हूँ बिंदु ये ए है, ए बिंदु ये है, और फिर बी बिंदु ये है और सी बिंदु ये है। इस बिंदु के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं 4, -6। फिर डी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 3, -2, और फिर सी बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 5, 2। आप यहाँ से देख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है ए के निर्देशांक कितना, बी के निर्देशांक कितना, सी के निर्देशांक कितना, तो यहीं से हमने लिखा है। अब फिर हम लोग आते हैं जो हमारा सब में कहा गया है कि एक मध्यका है, एक मध्यका, मैं मान लेता हूँ कि ये मध्यका है M। तो मध्यका आप लोगों को पता है, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु, किसी भी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा उस त्रिभुज की मध्यका होती है। तो यहाँ पे जो है मैं मानता हूँ कि ये BC का मध्य बिंदु M है, ये BC का मध्य बिंदु M है, तो AM त्रिभुज ABC की मध्यका होगी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ चूँकि PM बराबर MC या M BC का मध्य बिंदु है, इसलिए AM त्रिभुज ABC की मध्यका है। इतना तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि मध्यका क्या है। मध्यका का मतलब वही हुआ कि त्रिभुज के किसी भुजा के मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा या रेखाखंड क्या है, उस त्रिभुज की मध्यका है। तो इस त्रिभुज की मध्यका AM है। त्रिभुज में 3 मध्यकाएं होती है, ठीक है, इधर से भी एक मध्यका हो सकती है, इधर से भी एक मध्यका हो सकती है, तो हमें उतना नहीं जाना है। तो ये मध्यका है। हम इसके निर्देश, अब हमें ये यहाँ पे दर्शाना है कि ये जो मध्यका है, ये मध्यका इसे 2 त्रिभुज में बांट रहा है, एक त्रिभुज ABM और एक त्रिभुज ACM। क्या ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है? त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल और ACM का क्षेत्रफल बराबर है, यही हमें साबित करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि दर्शाना है, नहीं सत्यापित करना है। सत्यापित करना है कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AMC। का मतलब हुआ दोस्तों कि त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल और त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल बराबर है या नहीं, ये हमें साबित करना है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें तीनों बिंदु के निर्देशांक चाहिए। तो हमें इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, इस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं, लेकिन इस बिंदु के निर्देशांक पता नहीं है। तब तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कलर कर देता हूँ हल्का सा, तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो रंगा हुआ त्रिभुज है, ठीक है ना, हल्का सा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको तीनों बिंदु के निर्देशांक की आवश्यकता पड़ेगी। बिंदु A, बिंदु B और बिंदु M के निर्देशांक। तो बिंदु A, B, M में हमें A और B के निर्देशांक पता हैं, जबकि निर्देशांक हमें M बिंदु का पता नहीं है। तो हम M बिंदु का निर्देशांक निकालेंगे। M बिंदु का निर्देशांक, तो मैं M बिंदु को मान लेता हूँ कि ये जो M बिंदु के लिए, ध्यान से देखिएगा कि M बिंदु के लिए जब निर्देशांक निकालेंगे तो हम इस रेखाखंड को जब देखेंगे तो ये तो मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो ये दोनों बराबर है। जब मध्य बिंदु है, ये दोनों बराबर है, तो M1 अनुपात M2 कितना हो जाएगा, विभाजन सूत्र से, नहीं तो निर्देशांक यहाँ लिख लेता हूँ मैं विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। जब विभाजन सूत्र से हम निर्देशांक निकालेंगे तो विभाजन सूत्र के लिए हम लोग कहेंगे M1 अनुपात M2 कितना है,
M1 अनुपात M2 1:1 है, क्योंकि ये मध्य बिंदु है। तो जब M1 अनुपात M2 1:1 है तो हम लोग डायरेक्ट मध्य बिंदु के सूत्र से निकाल सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे M जो निर्देशांक होगा इसका XY हम लोग मान लेते हैं, XY, ठीक है, XY, इसको हम लोग X और Y मान लेते हैं, कोई दिक्कत। M का जो XY होगा वो होगा, तो आप लोग जानते हैं कि इसका और इसका जोड़ X1 प्लस X2/2 Y1 प्लस Y2/2, ये मध्य बिंदु के सूत्र का निर्देशांक है। तो कहें X1 ये है, अगर इस बिंदु का निर्देशांक की बात करें तो X1 हमारा ये हो जाएगा और X2 ये हो जाएगा, 3 + 5/2 -2 प्लस 2/2, क्या कि ये Y1 होगा, ये Y2 होगा। तो यहाँ से इस प्रकार निकल गया 8/2 और ये हो गया 0/2। 8/2 का मतलब हो गया ये 4 बार में कट गया, ये हो गया 4, ये 0, मतलब ये जो हमारा बिंदु है M वो कितना निकलेगा, 4 0। कितना निकलेगा, 4 0, मतलब x निर्देशांक 4 है, मतलब x निर्देशांक कितना है, जो मतलब ये जो बिंदु निकलेगा हमारा, यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे, 3 जोड़ 5/2 -2 प्लस 2/2, 5 3 8/2 और यहाँ पे हो जाएगा 0/2। 8/2 का मतलब 4, 0/2 का मतलब 0। तो इस प्रकार हमारा जो है आ गया MXY, जिसको हम लोग XY से सूचित किए हैं। 0 4 4 0 हो गया, तो X 4 हो जाएगा और Y 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा M का निर्देशांक निकला। तो अब हमें निकालना है क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABM का। अब त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल, तो आप लोगों को पता होगा क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से मैं अब कोशिश करता हूँ कि X1 X2 Y1 Y2 जो इस फार्मूला में हम रखेंगे, X3 Y3 जो भी है इसमें रखेंगे, तो उसका मान कितना कितना होगा, पहले मैं वो निकाल लेता हूँ। तो मैं कहता हूँ यहाँ पर कि अगर इस बिंदु को मैं पहला बिंदु मान लेता हूँ त्रिभुज ABM के क्षेत्रफल के लिए, ABM के क्षेत्रफल के लिए मैं अगर इसको पहला बिंदु मान लेता हूँ, इसको A को पहला बिंदु मान लेता हूँ, तो हमारा X1 आ जाएगा कितना, 4, और Y1 आ जाएगा हमारा कितना, -6। फिर मैं इसको दूसरा बिंदु मान लेता हूँ, तो X2 आ जाएगा कितना, 3, और Y2 आ जाएगा अपना -2। फिर मैं M को, इस बिंदु को तीसरा बिंदु मान लेता हूँ, तो X3 आ जाएगा अपना, M का जो X कितना है, ये है 4 नहीं, और Y3 कितना आ जाएगा अपना 0। इस प्रकार तीनों बिंदु के जो है हम लोग रखेंगे त्रिभुज ABM का क्षेत्रफल 1/2। यहाँ से X1 तो आप लोगों को पता है कितना है, 4 है। तो X1 जब 4 है तो हम लोग यहाँ रखेंगे कितना, X1 की जगह रख देंगे 4, यहाँ रख देंगे 4, ठीक है। और यहाँ से Y1 घटा Y3, Y1 तो है -6, Y2 है, Y2 घटा Y3, X1 हो गया 4, Y2 घटा Y3, Y2 घटा Y2 -2 घटा Y3 मतलब 0, प्लस X2 कितना 3, Y3 घटा Y1, Y3 घटा Y1 मतलब -6, तो ये +6 हो जाएगा, प्लस X3 मतलब 4 का मतलब Y1 घटा Y2, Y1 मतलब -6 घटा Y2 घटा, और यहाँ एक पहले से -2 है तो +2 हो जाएगा। तो कहेंगे यहाँ से 1/2, फिर इसको जब निकालेंगे तो कहेंगे ये हो जाएगा -2 गुना 4 -8, यहाँ से हो जाएगा 6 गुना 3 18, और यहाँ से हम लोग कहेंगे ये हो जाएगा -4 गुना 4 16 -16। तो इस प्रकार जो है ये निकल के आ जाएगा 1/2 और -6 निकल के आ जाएगा, नहीं 18 16 8 -24 और ये तो -6 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये -6।
तो हम यहाँ कहेंगे इसको कितना आएगा, ये -6/2। तो कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं, इसको जब काटेंगे आप तो 3 आएगा, तो हम लोग कहेंगे ये -3 आएगा। तो कभी भी क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता, तो हम लोग कहेंगे ये आएगा कितना, 3 वर्ग मात्रक। कितना आएगा, 3 वर्ग मात्रक। जो हमारा पहला त्रिभुज था ABM, उसका क्षेत्रफल कितना आया, 3 वर्ग मात्रक। आप लोग समझ गए होंगे। फिर हम लोग अब निकालेंगे त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, AMC का क्षेत्रफल। किसका, AMC का क्षेत्रफल, त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल। तो आप लोगों को पता होगा वही फार्मूला फिर से, y1 घटा y2, ये हुआ हमारा फार्मूला। फिर से त्रिभुज, आप लोग इसको बार बार प्रयास कीजिएगा हिसाब में लिखने का। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपको फार्मूला पूरा का पूरा जो है ना लिखते लिखते याद हो जाएगा। तो स्किप करने का प्रयास नहीं कीजिएगा, जितना बार हो सके जब आप लोग घर पे हिसाब बनाइए तब उतना बार इसको लिखिए। यहाँ से कहेंगे कि हमें निकालना है, मतलब अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालना है तो हम ये बिंदु के पहले निर्देशांक को अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इसको मैं पहला बिंदु ए को पहला बिंदु मान लेता हूँ। तो x1 हमारा निकल जाएगा 4, तो y1 हमारा निकल जाएगा कितना, -6। x2 हमारा निकल जाएगा कितना, x2 मैं इसको मान लेता हूँ c को, तो ये 5 निकल जाएगा। और y2 जो हमारा कितना निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। x3 हम 3 बिंदु इसको मान लेता हूँ, तो x3 y का जो है ये वाला निर्देशांक, मतलब वो यहाँ से निकलेगा 4, और फिर y3 कितना निकल जाएगा अपना 0। तो इस प्रकार इसमें रख देंगे। तो त्रिभुज AMC का क्षेत्रफल ½ x1 4, y2 घटा y3, y2 2 घटा y3 मतलब 0 नहीं, प्लस x2 तो कितना हो जाएगा 2 5, y3 घटा y1, y3 0 घटा y1 मतलब -+6, फिर प्लस x3 मतलब 4, y1 का मतलब हो गया -6 घटा -2 घटा -2, ये आया। फिर यहाँ से 1/2, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि होगा घट जाएगा, तो यहाँ से कितना 2 × 4 8, फिर यहाँ से कहेंगे ये जुटेगा तो कितना हो जाएगा 6 5 30, फिर यहाँ से ये जुटेगा -8 -32, तो -32 आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे ये आ जाएगा 1/2, और ये आ जाएगा 38 -32, तो यहाँ से हम लोग कहेंगे कि 1/2 नहीं 1/2 के बाद 1/2, और ये गुना होकर के 38 में से 32 जाएगा, कितना बच जाएगा 6। तो इसको काटेंगे तो कितना जाएगा 3, तो हम लोग कहेंगे 3। ये जो आया हमें 3 वर्ग मात्रक किसका क्षेत्रफल आया, तो ये क्षेत्रफल आया AMC का क्षेत्रफल आया 3 वर्ग मात्रक। तो हम लोग ये कहते हैं कि त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, नहीं ये 3 वर्ग मात्रक है। ऊपर जो त्रिभुज था उसका भी क्षेत्रफल इतना ही है, नहीं 3 वर्ग मात्रक ही है, और ये जो त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल कितना है 3 वर्ग मात्रक ही है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है। अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ABM है। एरिया ऑफ त्रिभुज क्या मतलब, एरिया ऑफ त्रिभुज ABM बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज AMC। तो इतना हो गया, या ये कह सकते हैं त्रिभुज की माध्यिकाओं से 2 बराबर क्षेत्रफल भागों में विभाजित करती है। कोई दिक्कत है दोस्तों? आप लोगों को अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।